हेलो स्टूडेंट्स, मैं संतोष कुमार शर्मा सीबीएसई क्लास 9th के लिए कुछ फिजिक्स में मोशन से न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स लेके आए हैं। तो देखते हैं। प्रश्न नंबर 1 देखिए। क्वेश्चन नंबर 1 में कह रहा है एक्सप्रेस ए स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर इन मीटर पर सेकेंड। इसको तो यहां पर क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आंसर करिए। तो यहां पर आपका स्पीड दिया है v इक्वल टू 72 किलोमीटर पर आवर। दिस इक्वल टू, अब आप जैसा कि देख रहे हैं हमको चेंज करना है मीटर पर सेकेंड। तो 72 किलोमीटर मीन्स पर आवर मीन्स इट ट्रेवल्स 72 किलोमीटर इन 1 आवर। सो कन्वर्ट इट इनटू किलोमीटर इनटू मीटर। तो अभी आपका हो गया मीटर, 1000 से मल्टीप्लाई कर दिए तो, और फिर वो डिवाइडेड है आवर को कन्वर्ट करिए 3600 सेकंड। अब जो किलोमीटर पर आवर था ये हो गया आपका मीटर पर सेकंड। और शॉर्ट में याद रखने के लिए इसको जब कटाएंगे तो ये कैंसिल हो गया, फिर यहाँ पे 5 और ये कट के हो गया 18। तो एक इसका शॉर्ट फार्मूला याद रखते हैं बच्चे, 5/18 से मल्टीप्लाई करके 18 3 जा 70, 18 4 जा 3 नहीं, 18 4 जा 72। तो ये हो गया 20 मीटर पर सेकंड। 5/18 याद रखिए, लेकिन कंसेप्ट जरूर याद रहे कि कैसे आता है, क्योंकि यदि ये आप भूल गया कि कैसे 5/18 आया है तो क्वेश्चन गलत हो सकता है, क्योंकि लर्न की हुई चीजें कभी कभार भूल भी जाती हैं। तो कंसेप्ट जरूर याद रहे कहां से क्या हो रहा है। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है, ये कह रहा है एक्सप्रेस 15 मीटर पर सेकेंड इन किलोमीटर पर आवर। तो 15 v इक्वल टू 15 मीटर पर सेकेंड। इसके उल्टा काम इसमें होता है, तो या तो डायरेक्ट आप 18/5 से मल्टीप्लाई कर सकते थे इसको, लेकिन कंसेप्ट यहां भी फिर से एक बार इस्तेमाल करिए। ये हो जाएगा 15 इंटू मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है, दैट इज 1/1000, तब ये किलोमीटर में होगा, और डिवाइडेड बाई सेकेंड को फिर आर में चेंज करिए तो 1/3600। अब ये आपका आंसर आएगा किलोमीटर पर आवर में। तो दिस इक्वल टू हो जाएगा 15 इंटू, ये ऊपर जाएगा 1/1000 इंटू 3600 बाई 1 किलोमीटर पर आवर। मीन्स ये कट के यहीं पर यही आता है जो उधर 5/18 आया था, ये आपका आ जाएगा 18/5। 5 से इसको कटाएंगे, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, तो ये 54 किलोमीटर पर आवर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 3 पढ़िए। कह रहे ट्रेन कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 500 मीटर इन 2 मिनट्स, कैलकुलेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन इन किलोमीटर पर आवर। तो इसको यहीं से क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देखिए। आंसर 3 क्या है, इसमें डिस्टेंस दिया है आपका s इक्वल टू 500 मीटर, और हमको चाहिए आंसर किलोमीटर पर आवर में। तो यहीं से कन्वर्ट कर लीजिए इसको, दैट इज 5000। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 1 मीटर? यस टेल मी, 1000। तो ये हो गया इतना किलोमीटर, मीन्स
0.5 किलोमीटर। एंड टाइम को आवर में कन्वर्ट कर लीजिए, टाइम है 2 मिनट्स मीन्स 2/60 आवर। स्पीड v इज इक्वल टू s/t, और ये रहा आपका 0.5 डिवाइडेड बाई 2/60 मीन्स 0.5 इंटू 60/2। 2 से इसको डिवाइड कर लीजिए, ये हो गया 30, 5 3 जा 15 और एक 0 है, डेसिमल यहां आ जाएगा, ये हो गया आपका किलोमीटर पर आवर। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो इस क्वेश्चन में क्या देख रहे हैं आप लोग, 4th नंबर क्वेश्चन देखिए। एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर ड्यू वेस्ट एंड देन 80 मीटर ड्यू नॉर्थ, फाइंड A the distance traveled by the object and B displacement of the object। 4th नंबर क्वेश्चन का आंसर यहां देखिए। आंसर देखिए यहां पर इसका, तो ये आप एक इसका स्केल बना लेंगे, ये होती है नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। जब भी आप कंफ्यूज होइए तो आप अपने बुक के ऊपर ही हमेशा नॉर्थ दिखाते हैं, आप अपने बुक को नॉर्थ डायरेक्शन में रख करके सेट करिए, और उसके बाद आपको ये यदि थोड़ी बहुत कुछ कंफ्यूजन होगी तो ठीक हो जाएगी। तो यहाँ पे कहा पहले कह रहा है कि एन ऑब्जेक्ट ट्रेवल 60 मीटर ड्यू वेस्ट, 60 मीटर ये इधर की तरफ आ गई, 60 मीटर ड्यू वेस्ट, और उसके बाद फिर 80 मीटर ड्यू नॉर्थ, उसके बाद जा रहा है 80 मीटर ड्यू नॉर्थ। अब पूछा जा रहा है आपसे डिस्टेंस ट्रेवल बाय दिस, और डिस्प्लेसमेंट ए से गया बी, बी से आया सी। तो यहां पर आपका डिस्टेंस जो चाहिए, डिस्टेंस क्या होती है एक बार, और जब भी न्यूमेरिकल प्रॉब्लम किया जाता है तो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सिर्फ एक क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए नहीं, बट इट इज टू क्लियर योर कंसेप्ट। कैसे कंसेप्ट क्लियर होगा, तो उसमें एक एक पॉइंट पे आप जब केयर करेंगे, कह रहा डिस्टेंस और यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट, आप दोनों के डिफरेंस को जानिए, दोनों के डेफिनेशन को याद करिए एक बार। तो डिस्टेंस की डेफिनेशन क्या होती है, तो डिस्टेंस होती है इट इज द लेंथ ऑफ द एक्चुअल पाथ ट्रेवल बाय द बॉडी, ट्रेस्ड बाय द बॉडी। जिस रास्ते से बॉडी जा रही है उसकी एक्चुअल लेंथ को, तो बॉडी गई कैसे, ए से बी 60 किलोमीटर वेस्ट डायरेक्शन में, एंड देन बी टू सी 80 मीटर इन नॉर्थ डायरेक्शन। तो डिस्टेंस तो इसका हो गया, डिस्टेंस इक्वल टू हो गया कितना, 60 प्लस 40 इक्वल टू 100 मीटर, सॉरी 60 प्लस 60 प्लस 80 इक्वल टू 140 मीटर। लेकिन डिस्प्लेसमेंट अब याद करिए क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होती है, कि स्ट्रेट लाइन होती है। और यहाँ ये भी याद रख लीजिएगा, हालांकि इस क्वेश्चन में उसका कोई रोल नहीं है, ये याद रख लीजिएगा कि डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी होती है और डिस्टेंस एक स्केलर क्वांटिटी होती है। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये कितना होगा, डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू ए सी, एंड दिस इक्वल टू यहां से ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम, दिस इक्वल टू 60 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर, दिस इक्वल टू 3600 प्लस 6400 इक्वल टू 0000000। ठीक, दिस इक्वल टू हो गया 100 मीटर, 100 मीटर।
ये हो गया डिस्प्लेसमेंट। और यहाँ पे कई बार ऐसा भी क्वेश्चन आता है कि में कौन ज्यादा होता है, तो डिस्प्लेसमेंट कभी भी डिस्टेंस से ज्यादा नहीं हो सकती है। यदि स्ट्रेट लाइन मोशन है तो डिस्प्लेसमेंट एंड डिस्टेंस बोथ आर इक्वल, बट इन ऑल अदर केसेस डिस्प्लेसमेंट इज ऑलवेज लेस देन डिस्टेंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं हम लोग, इसके बाद 5 को पढ़िए। 5 में क्या कर रहा है, ए ट्रक मूव्स इनिशियल 30 किलोमीटर विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर। यहाँ पर आवर है, थोड़ी सी मिस्टेक लग रहा है, पर आवर है ये कुछ नहीं है। A truck moves initial 30 km with a uniform speed of 60 km per hour and then 30 km with a uniform speed of 40 km per hour. Calculate the total time of the journey and the average distance of the car. Average distance, average speed पे कुछ क्वेश्चन अच्छे अच्छे होते हैं, जहां पे फिलहाल ये सबसे सिंपल क्वेश्चन में से एक है। यहाँ पे क्या दे रहा है कि 30 किलोमीटर, दो डिस्टेंसेस हैं, एक है 30 किलोमीटर, S1 इक्वल टू 30 किलोमीटर, और फिर दूसरी डिस्टेंस मान लो ये A से B तक गया और फिर B से C तक, ये भी 30 किलोमीटर। और इसमें जो स्पीड है V1 इज इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर और इसका स्पीड है 40 किलोमीटर। V2 इक्वल टू 40 किलोमीटर पर आवर। कैलकुलेट द टोटल टाइम ऑफ द जर्नी एंड देन डिस्टेंस, ये एवरेज स्पीड। तो यदि टोटल टाइम निकल गया तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है। तो टोटल टाइम कैसे निकालेंगे भाई, तो यहां से A से B तक आने में उसको कितना समय लगेगा वो निकालिए, B से C तक आने में कितना टाइम लगा। तो यहाँ पर इसमें मान लीजिए यहां से यहां तक आने में इसको टाइम T1 लग रहा है और यहां से यहां तक आने में इसको टाइम T2 लग रहा है। तो T1 कितना हो गया भाई, T1 इक्वल टू S1 बाई V1 इक्वल टू 60 इक्वल टू S1 30 एंड डिवाइडेड बाई 60 और T इक्वल टू 1/2 आ गया। यहाँ पे T2 कितना लग गया, T2 इक्वल टू, और ध्यान देना सारे यूनिट एक में है, एक ही में, या किलोमीटर है, किलोमीटर पर आवर है, तो कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं है यहाँ पर। और ये हो गया S2 बाई V2 दिस इक्वल टू 30 और डिवाइडेड बाई 40, ये V2 हो गया, ये आ गया 3/4। तो टोटल टाइम जो फर्स्ट क्वेश्चन आपका कर रहा है, फर्स्ट क्वेश्चन टोटल टाइम टेकन कितना हो जा रहा है भाई, T1 प्लस T2 इक्वल टू 1/2 प्लस 3/4। एलसीएम ले लीजिए, छोटी मोटी कैलकुलेशन आप लोग जानते भी होंगे, जो नहीं जानते हैं वो लोग देख लीजिए। यहाँ 2 और यहाँ पर 3, क्या करते हैं एलसीएम लेके 4 को 2 से डिवाइड करिए, 2 आया, और 2 को इस 1 से मल्टीप्लाई करिए, और फिर यहाँ से 4 से 4 को डिवाइड किए 1 आया, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यही रह जाएगा। तो ये हो गया आपका आंसर 5/4, और ये समय आपका है आवर में। सेकेंड पार्ट में कह रहा है एवरेज स्पीड, तो V एवरेज क्या होगा अब यहाँ से, V एवरेज इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस बाई टोटल टाइम। तो टोटल डिस्टेंस आ गया कितना भाई, 30 प्लस 30, और टोटल टाइम आ गया है 5/4, दिस इक्वल टू 60 डिवाइडेड बाई 5/4, और कोई यूनिट में चेंज नहीं है, तो इसलिए कोई यहाँ पर दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 से इसको कटा 12 हो गया, ये हो गया 48 किलोमीटर पर आवर। ये क्वेश्चन में अक्सर जल्दीबाजी में स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो क्या करेंगे सीधे ये 60 और 40 दोनों को सम करके 2 से डिवाइड कर देंगे, ऐसी गलती से बचिए।
चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कार मूविंग ऑन ए deviating road covers a distance of 1 kilometer due east in 100 seconds. Find speed and then velocity of the car. Look here, it is given that car is moving on undeviated road. Undeviated road means straight road, and straight road means डायरेक्शन तो चेंज हो ही नहीं रहा। अब यदि एक चीज इसका है स्पीड, यदि ये चेंज हो तब फिर कुछ अंतर आता। तो यहां पर स्पीड और वेलोसिटी निकालना है। जब वो स्ट्रेट रोड होगा, अनडेविएटिंग रोड होगा, तो स्पीड और वेलोसिटी सेम रहेगा, बशर्ते जब यहाँ पे ड्यू ईस्ट दिया है तो हम लोग वेलोसिटी को लिखते समय मैग्नीट्यूड तो स्पीड वाला ही रहेगा, लेकिन डायरेक्शन हम लोग देंगे। तो यहां पर स्पीड v इज इक्वल टू स्पीड। अच्छा, एक चीज और बता दूं, डाटा लिखते चलिए। क्या दिया है इसमें? तो इसमें दिया है s 1 किलोमीटर और ये टाइम दिया है सेकंड में, इसलिए इसको कन्वर्ट करिए 1000 मीटर। और टाइम क्या दिया है? टाइम दिया है 100 सेकंड। तो स्पीड इक्वल टू s by t, that is 1000 meter by 100 second, this equal to 10 मीटर पर सेकंड। ये हो गया स्पीड आपका। और वेलोसिटी लिखते समय लिखेंगे वेलोसिटी इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड ईस्ट, ये जो डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में वो जा रही है। तो ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन मिस्टेक यहीं पे होती है। आगे चलते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन में क्या मिलेगा आपको? कह रहे हैं एन ऑब्जेक्ट स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट एंड एक्वायर्स वेलोसिटी 30 मीटर। यहाँ भी ये कुछ मिस्टेक्स हैं, यहाँ भी 30 मीटर पर सेकेंड इन 5 सेकेंड। तो यहाँ पे क्या कर रहा है? स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट। स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट आपके रॉ डाटा में क्या हो जाएगा? u क्या हो गया भाई? यहाँ पर u हो गया 0। और कितनी वेलोसिटी एक्वायर कर रहा है? 30 मीटर पर सेकेंड। v इज इक्वल टू कितना हो गया? 30 मीटर पर सेकेंड। फाइंड द एक्सेलरेशन, ए निकालना है। u दे दिया, v दे दिया, ए निकालना है। तो क्या फॉर्मूला है? सिंपल सा फॉर्मूला, यस, ए इक्वल टू v माइनस यू बाई टी। फाइनल वेलोसिटी माइनस क्या डेफिनेशन है एक्सेलरेशन का? एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मींस चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम। तो ये हो गया 30 माइनस 0 डिवाइडेड बाय कितने समय में? 5 सेकेंड में। 5, और सारे यूनिट एसआई में ही हैं, तो इसलिए यूनिट अलग से यहाँ लिखने की कोई जरूरत नहीं होती। यदि अलग अलग रहता तो पहले कन्वर्ट करके सेम यूनिट में लिखते हम इसको। तो ये हो गया 30/5 मीन्स 6 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और जब भी आंसर लिखे आप तो उसका प्रॉपर यूनिट लिखिए। कभी कभार बच्चे ऐसी भी गलती करते हैं, एक्सेलरेशन लिखेंगे और यहाँ यूनिट स्पीड का लगा देंगे। ऐसी गलतियों से भी बचना होगा। इसका देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में देखिए क्या दे रहा है? एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग वर्टिकली टुवर्ड्स upwards, sorry, an object is moving vertically upwards, its velocity changes at a constant rate from 50 meter per second। ये क्वेश्चन 50 मीटर पर सेकेंड है, और नहीं तो माइनस लगाने से होता है यहाँ पे, या तो यहाँ माइनस लगाइए 2, इसको करिए मीटर पर सेकेंड in 3 seconds. What is the acceleration? An object is moving vertically upwards. Its velocity changes at a constant rate of 50 meter per second to 20 meter per second in 3 seconds. तो यहां भी ऊपर फेंकी गई ऑब्जेक्ट, ऊपर। u इसका था यहाँ पर 50 मीटर पर सेकेंड, यहां आके
v हो गया इसका, यहाँ पर v हो गया 20 मीटर पर सेकेंड, और टाइम इस बीच में बीता है 3 सेकंड। तो फिर एक बार वही एक्सेलरेशन का फॉर्मूला a इक्वल टू v माइनस यू बाई टी, दिस इक्वल टू v है 20, u है 50, और टाइम कितना दिया है भाई, तो टाइम दिया है इसमें 3 सेकेंड्स, और आंसर आपका हो जाएगा मीटर पर सेकेंड स्क्वायर में, और ये हो गया -30/3 मीटर पर सेकेंड, और ये बराबर हो गया, किसके बराबर आ गया भाई। अच्छा, तो ये माइनस साइन क्या बताता है, माइनस साइन इसका क्या बता रहा है ये बताइए। तो ये एक्सिलरेशन नहीं है, बल्कि ये क्या है भाई, रिटार्डेशन है। ये रिटार्डेशन को बता रही है। ये क्वेश्चन इसमें ध्यान देना होगा। एक्सेलरेशन है, लेकिन ये क्या मिला है इसमें, निगेटिव एक्सेलरेशन। और रिटार्डेशन क्या होता है, रिटार्डेशन वही निगेटिव एक्सेलरेशन ही रिटार्डेशन कहलाता है, दैट इज रेट ऑफ डिक्रीज ऑफ द स्पीड इज कॉल्ड रिटार्डेशन। आगे चलते हैं हम लोग, देखते हैं जरा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, ये कह रहा है ए कार स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट एक्वायर्स अ वेलोसिटी 180 मीटर पर सेकेंड इन 0.5 आर। यहां पर ये देखिए, ये दिया है मीटर पर सेकेंड में, और टाइम दिया है आवर। फाइंड द एक्सेलरेशन, और स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मतलब u इक्वल टू क्या मिल गया यहाँ पर, u इक्वल टू अगेन 0। तो एक चीज बस, इस आवर को आप लोग चेंज करेंगे, हम लोग किसमें चेंज करेंगे भाई, तो 9 नंबर क्वेश्चन के लिए देख रहे हैं हम लोग। 9 नंबर में u इक्वल टू हो गया 0, v इज इक्वल टू 180 मीटर पर सेकंड, और टाइम इज इक्वल टू दिया है यहाँ पर 0.05 आवर, मीन्स 0.05 इंटू कितने सेकेंड भाई, 3600 सेकेंड। हाँ, 60 से ना मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, तो मल्टीप्लाई करने का तरीका 5 से सबको इंटू कर दीजिए, ये 00 लिख लीजिए यहाँ से, और 5 से इंटू कर दीजिए इसको, तो 5 6 जा 33, और 5 3 जा 15, 3 18, और ये डेसिमल इसके बाद 2 प्लेसेस पे है, तो इतना सेकंड हो गया, इतना सेकंड। एक्सेलरेशन इज इक्वल टू अगेन v माइनस यू बाई टी इक्वल टू 180 माइनस 0 बाई 180 इक्वल टू 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और ये क्या है, ए कार एक्सेलरेट्स एट 10 नंबर क्वेश्चन देखिए, ए कार एक्सेलरेट्स एट ए रेट ऑफ 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, फाइंड द इंक्रीज इन इट्स वेलोसिटी इन 2 सेकेंड। क्वेश्चन नंबर 10 यहीं पे देख लेते हैं, सिंपल सा क्वेश्चन है। तो अब जरा कुछ इक्वेशंस ऑफ मोशन पे भी ध्यान दीजिए। आपका डाटा दिया है यहाँ पर u एक्सेलरेट्स एट ए रेट ऑफ दिस, अच्छा इंक्रीज इन स्पीड चाहिए हमको, तो ये ध्यान दीजिए a इक्वल टू क्या होता है, v माइनस यू बाई टी। क्या चाहिए आपको, इंक्रीज इन इट्स स्पीड, ओनली इंक्रीज, और यही है इंक्रीज v माइनस यू। ए कितना दे दिया है, ध्यान दीजिए ए कितना दिया है, तो ए दिया है यहां पर 5 दे दिया, v माइनस यू, v माइनस यू, और टाइम कितना, टाइम भाई 2 सेकेंड दिया हुआ है। तो यहां से ये यही ध्यान देना है हमको, सिर्फ यही निकालना है, v माइनस यू, चेंज इन वेलोसिटी ही निकालना है। 5 इंटू 2 इक्वल टू 10, v माइनस यू मतलब मीटर पर, ऐसे भी ये a एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और यहाँ पे 2 सेकेंड, तो सेकेंड सेकेंड कट के और बच जाएगा 10 मीटर पर सेकेंड। v माइनस यू हो गया 10 मीटर पर सेकेंड। यही आपका आंसर है, चेंज इन वेलोसिटी, यही है चेंज इन वेलोसिटी। आते हैं अगले क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या कह रहा है. A train takes 5 hours to reach station B from station A and then 3 hours to return from station B to station A. The distance between the two stations is 200 km. Find the average speed and the average velocity of the train. Okay? इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे हम लोग. तो ये S1, अच्छा यही दोनों सेम ही लेके चलते हैं. A to B and again B to E. तो S1 is equal to 200 किलोमीटर. यस, और S2 ये भी वही 200 किलोमीटर. ए से बी तक दोनों डिस्टेंसेस वही हैं. स्टेशन की डिस्टेंस ये दिया है 200 किलोमीटर. जाते समय टाइम कितना लगाया भाई. T1 इज इक्वल टू कितना है. T1 इज इक्वल टू 5 आवर्स है एंड 3 आवर्स टू रिटर्न. T2 इसमें जो टाइम लगा T2 वो है 3 आवर्स. डिस्टेंस बिटवीन एवरेज स्पीड एंड एवरेज वेलोसिटी ऑफ द. ओके भाई, एवरेज स्पीड निकालिए. तो V इज इक्वल टू सिंपल सा फॉर्मूला इसमें S1 प्लस S2 बाई T1 प्लस T2. S1 200 प्लस 200 टाइम 5 आवर्स प्लस 3 आवर्स. ये है किलोमीटर, ये है डिस्टेंस टाइम हमारा आर में. तो ये हो गया 400 बाई 8 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 50 किलोमीटर पर आवर. 50 किलोमीटर पर आवर. ये हुआ आपका एवरेज. V एवरेज, एवरेज स्पीड. ठीक. अब देखिए वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी. एवरेज टोटल डिस्प्लेसमेंट बाई टोटल टाइम. तो अब जरा डिस्प्लेसमेंट निकालिए. ट्रेन कहाँ जा रही है भाई. ए से बी और फिर बी से ए. तो याद करिए टोटल डिस्प्लेसमेंट क्या हुआ, 0. और बाई टाइम टी, वो 5 आवर्स 7 आवर्स 8 आवर्स जितना भी लगा कोई मैटर नहीं है इसका. और ये हो गया 0 मीटर पर सेकेंड. अगले क्वेश्चन पे आते हैं. ये क्वेश्चन क्या कर रहा है. कह रहा है बस इज मूविंग विथ ए वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड. ब्रेक्स आर अप्लाइड टू होल्ड बैक इट एट ए रेट ऑफ 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ब्रेक्स आर अप्लाइड, और इस ये किसका यूनिट है याद करिए. तो ये यूनिट है एक्सेलरेशन का. और ब्रेक अप्लाई किए गई हैं तो ब्रेक एक्सेलरेशन नहीं बल्कि क्या देगा, यस रिटार्डेशन देगा वो. एंड व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड ऑफ द आफ्टर अप्लाइंग द ब्रेक 5 सेकंड. तो जो डाटा दिया है डाटा को लिखिए. तो डाटा में क्या क्या है भाई आपके पास. आपके पास है u इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकंड. v इज इक्वल टू व्हाट विल बी द वेलोसिटी आफ्टर टर्न निकालना है हमको. और a दिया है यहाँ पर
2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर और टाइम दिया है 5 सेकेंड। 5 सेकेंड। तो इक्वेशन याद करिए, कौन कौन इक्वेशन है भाई, एक बार आपको हम रिवाइज कराएंगे कौन कौन से इक्वेशन है आपके पास। तो फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन है v इक्वल टू यू प्लस ए टी। सेकेंड इक्वेशन है s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। और थर्ड इक्वेशन है v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए एस। आपको इसमें देखना है कि कौन सा इक्वेशन है जिसमें ये सारी बातें, सारा डाटा दैट इज यू वी ए टी ये सब दिया हुआ है, मतलब जो निकालना है और जो दिए हुए हैं वो सब जिसमें रहेंगे वही वाला फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। और ये है पहला इक्वेशन, तो यहाँ पर इसको इस्तेमाल करेंगे और ये मिल गया v इक्वल टू यू प्लस ए टी। कुछ आपको नहीं करना है एक्स्ट्रा, जो यहाँ तो सिंपल सा इस पे निकल जाएगा, v नहीं मालूम है, u मालूम है हमको 20 है, और प्लस यहाँ पर एक देखिए ये रिटार्डेशन है तो माइनस यहाँ पे लगाएंगे माइनस, तो -2 इंटू टी कितना दिया है 5, दिस इक्वल टू 20 माइनस 10 इक्वल टू 10 मीटर पर सेकंड। ये वेलोसिटी रह जाएगी, दैट इज वेलोसिटी आफ्टर, यही है इसकी वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड, वेलोसिटी आफ्टर 5 सेकंड। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, फिर से देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आइए। 13 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए ट्रेन ट्रेवल्स विथ ए यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 20 किलोमीटर पर आवर एंड कवर्स ए डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए। The total distance between the stations A and B is 160 किलोमीटर। 160 किलोमीटर ये टोटल डिस्टेंस है, यहाँ से यहाँ तक टोटल डिस्टेंस है S इज इक्वल टू 160 किलोमीटर। और फर्स्ट 40 किलो ये S1 डिस्टेंस, ये है S1, क्या है ये S1, S1 इज इक्वल टू है 40 किलोमीटर फ्रॉम स्टेशन ए टुवर्ड्स बी। टोटल डिस्टेंस इतना हो गया, ध्यान दीजिए फिर से, टोटल डिस्टेंस बिटवीन स्टेशन ए एंड बी इज 160। ए से बी तक की टोटल डिस्टेंस जो है वो कितनी है भाई 160 है। फर्स्ट ये S1 डिस्टेंस जो है यहाँ से यहाँ तक हो गया मान लीजिए। उसके बाद कह रहा है कि बाकी डिस्टेंस कितनी बच रही है, कह रहा है व्हाट शुड हाउ फास्ट, मतलब कितनी तेज, ये है हमारा ये U1 हो गया या V1 ही मान लीजिए V1। और ये कितना पूछ रहा है कि कितना फास्ट, दैट इज V2 निकालना है हमको। V2 कितना, हाउ फास्ट, मतलब V2 हमको निकालना है। हाउ फास्ट should the train travel for the remaining distance to reach station B so that average speed of the entire journey is 40। ये जो दिया है ये V एवरेज दे दिया है। अब यहां पर बचा क्या भाई, S2 बचा है। S2 कितना बचा, तो 160 से 140 माइनस हो गया, ये बचा 120 मीटर, सॉरी किलोमीटर, 120 किलोमीटर बचा है S2। V एवरेज दे दिया है, कितना हो गया है भाई 40 किलोमीटर पर आवर, और पूछ रहा है आपसे V2 कितना है, और V1 दिया है यहाँ पे, V1 दिया है, V1 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। इस तरह से डाटा को एनालाइज करिए और उससे आपका काम आसान हो जाएगा। फिर पूरे क्वेश्चन को देखिए, एक कोई ट्रेन है फ्रॉम स्टेशन ए टू बी 160 किलोमीटर जाना है, फर्स्ट 40 किलोमीटर दैट इज S1 डिस्टेंस ट्रेवल कर रही है विथ स्पीड V1 इक्वल टू 20 किलोमीटर पर आवर। और अब वो किस स्पीड से चले कि एवरेज वेलोसिटी उसका कितना हो जाए 40 किलोमीटर पर आवर, मतलब ये दे दिया, और V2 निकालना है। तो बहुत कोई हेक्टिक वर्क नहीं होता है,
V एवरेज हम लोग क्या जानते हैं, V एवरेज इज इक्वल टू S1 प्लस S2 डिवाइडेड बाई T1 प्लस T2। यहाँ पर S1 S2 मालूम है, T1 मालूम है नहीं मालूम है, T2 मालूम है नहीं मालूम है। क्या मालूम है आपको, तो S1 V1 मालूम है, S2 V2 मालूम है, मान लीजिए निकालना है उसे मालूम मान लीजिए। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे इसको S1 प्लस S2 T1, यहां से यहां तक आने में कितना इसको वो लगेगा टाइम, तो S1 स्पीड डिस्टेंस है और V1 स्पीड है, तो ये लगेगा S1 बाई V1 और सेम चीज यहां पर S2 बाई V2। ये फॉर्मूला हो गया V एवरेज का। तो V एवरेज में आप देखिए यहाँ पर V एवरेज मालूम है, S1 मालूम है, S2 मालूम है, S1 मालूम है, S2 मालूम है, V1 मालूम है, V2 नहीं मालूम है, ओनली वन अननोन क्वांटिटी, पुट द वैल्यू डायरेक्टली हियर। तो ये हो गया आपका 40 हो गया, कितना स्पीड चाहिए, एवरेज स्पीड 40, तो ये हो गया 40। S1 प्लस S2 एक साथ लिख सकते हैं 160 डिवाइडेड बाई S1 दैट इज 40 और V1 है 20 प्लस S2 बचा है 120, V2 बचा है, निकालना है हमको this implies that 40 is equal to 160 divided by 40 by 20 that is 2 plus 120 by V2, 120 by V2. This implies that 2 plus 120 by V2, इसको एक साथ ले लीजिए इधर, इक्वल टू 160 by 40, ये कट के आ गया 4, दैट इज 2 प्लस 120 by V2 इक्वल टू हो गया 4। दिस इंप्लाइज दैट 120 by V2 इक्वल टू 4 माइनस 2 इक्वल टू 2। दिस इंप्लाइज दैट V2 यहां से चला आएगा 120, V2 इधर जाएगा, 2 इधर आके डिवाइड हो जाएगा, दिस इक्वल टू 60 किलोमीटर पर आवर। इतना स्पीड से यदि वो ट्रेन चलती है तो उसका एवरेज स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। एक और क्वेश्चन देखते हैं इसमें, ये क्या कहता है, ए ट्रक इज मूविंग ऑन ए स्टेट हाईवे विथ ए स्पीड ऑफ 18 किलोमीटर पर आवर, इट इज स्टॉप्ड इन 5 सेकेंड बाय अप्लाइंग द ब्रेक्स। Find speed of the truck in meter per second, then the retardation and see speed of the truck after 2 seconds applying the brake। क्या मतलब हुआ भाई, करेक्ट, ट्रक इज मूविंग ऑन ए स्ट्रेट हाईवे विथ स्पीड ऑफ दिस, तो स्ट्रेट हाईवे है तो स्पीड और वेलोसिटी सेम है, इस बात के लिए हम लोग चले। तो यहाँ पर मिल गया स्पीड क्या है भाई, विथ इनिशियल स्पीड, विथ स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर इसका स्पीड है। इट स्टॉप इन 5 सेकेंड में रोक दी गई है ये बाय अप्लाइंग द ब्रेक। फाइंड द स्पीड ऑफ द ट्रक इन मीटर पर सेकेंड। तो पहले तो इसका स्पीड मीटर पर सेकेंड में निकालें हम लोग, तो इसका स्पीड ऑफ द ट्रक वास्तव में ये इनिशियल स्पीड देना चाहिए, तो इसको इनिशियल स्पीड, इनिशियल स्पीड इस इक्वल टू है 18 किलोमीटर पर आवर। इसको चेंज करेंगे हम लोग किसमें भाई, अभी इससे पहले किए थे जब क्वेश्चन किए थे तो मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए क्या करेंगे, तो यहाँ डायरेक्ट यूज करिए 5/18, ये कटके हो गया 5 मीटर पर सेकंड। तो ये पहले वाले क्वेश्चन का आंसर हो गया कि मीटर पर सेकंड में इसका आंसर लिखिए। बी में कह रहा है रिटार्डेशन निकालना है, तो ये यू है इसका यू, और v कितना हो गया, अब यहाँ पे सेकंड पार्ट में आते हैं हम लोग, तो u बराबर आ गया आपका 5 मीटर पर सेकंड। v ब्रेक अप्लाई करने के बाद कितना हो गया भाई, 0 कम्स इनटू रेस्ट, स्टॉप, स्टॉप हो गई, मतलब कि v क्या हो गया, 0 हो गया इसका, और v 0 हो गया।
ए निकालना है कितना है, और टाइम लगा इसको 2 सेकेंड। तो वही फिर से u, v, a और t, तो कौन सा इक्वेशन अप्लाई कर, v इक्वल टू u प्लस ए टी, v बराबर 0, u बराबर 5, a इंटू टी बराबर 2। दिस इंप्लाइज दैट -5 इज इक्वल टू 2a, तो a इक्वल टू -5/2 इक्वल टू -2.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और ये माइनस साइन बता रहा है कि ये एक्सीलरेशन नहीं है, क्या है, रिटार्डेशन है, रिटार्डेशन, निगेटिव एक्सीलरेशन। एंड सी स्पीड ऑफ द ट्रक ऑफ, सॉरी 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 सॉरी, स्टॉप इन 5 सेकेंड, मैंने ये टाइम ले लिया, सॉरी सॉरी, 5 सेकेंड था। तो यहाँ पर ये चेंज कर लीजिए इसको, ये 5 सेकेंड है, यहाँ पर 5 हो गया। पूरा ही चेंज कर लीजिए। तो यहाँ पर -5a इक्वल टू 5, तो a इक्वल टू 5/-5 इक्वल टू -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये माइनस बता रहा है कि रिटार्डेशन है। आगे देखते हैं कि स्पीड ऑफ द ट्रक आफ्टर 2 सेकेंड ऑफ अप्लाइंग द ब्रेक। तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला अप्लाई कर लें, v इक्वल टू u माइनस ए टी। u कितना था इसका भाई, तो u आया था 5, माइनस a आया था 1, और t आया था 2 सेकेंड कह रहा है, तो ये हो गया 3 मीटर पर सेकेंड। ये इसका फाइनल स्पीड हो गया। आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही, और आज ये पहला न्यूमेरिकल प्रॉब्लम पे पहला क्लास था, इसलिए कुछ सिंपल क्वेश्चंस थे। अब अगली वीडियो में किसी और टॉपिक और इस पे यदि बनेगा तो इससे कुछ और अच्छे क्वेश्चन लेके आएंगे। धन्यवाद।